नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कबूतर का घर में आना, घर में घोंसला बनाना, अंडे देना शुभ होता है या अशुभ? अगर आपके भी घर में कबूतर है तो आप इसके बारे में जानना चाहते होंगे। तो हम इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आप इसे जान लें तो बहुत अच्छा। अमरनाथ की यात्रा के साथ ही कबूतरों की कथा भी इससे जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार एक समय भगवान शिव शाम के समय नृत्य कर रहे थे और भगवान शिव के गण आपस में ईर्ष्या के कारण कुरु कुरु शब्द करने लगे। महादेव ने उनको श्राप दे दिया कि तुम दीर्घकाल तक यह शब्द कुरु कुरु करते रहो। इसके बाद वे रुद्र रूपी गण उसी समय कबूतर हो गए और वहीं उनका स्थायी निवास हो गया। माना जाता है कि यात्रा के समय पावन अमरनाथ गुफा में इन्हीं दोनों कबूतरों के दर्शन भी होते हैं और ये भी आश्चर्य है कि वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं के बराबर है, खाने पीने का भी कोई साधन नहीं है, लेकिन ये कबूतर किस तरह से वहाँ जीवित हैं ये भी आश्चर्य है। कबूतरों के दर्शन करना शिव पार्वती के दर्शन करने के बराबर माना गया है और कहा जाता है कि इन कबूतरों ने अमरनाथ में भगवान शिव के मुख से अमरता के प्रवचन सुन लिए थे, इसलिए ये भी अमर हो गए। तो अब कबूतर के पंख के टोटके भी होते हैं। चलिए 2 शब्दों में जान लेते हैं। तो सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा के बारे में आपने सुना होगा। कुछ चीज़ें जीवन को प्रभावित करती है नकारात्मक रूप से, कुछ सकारात्मक रूप से। ऐसे में एक पक्षी है कबूतर और इसका पंख बहुत ही ज्योतिष की दृष्टि से शुभ होता है। अगर किसी व्यक्ति को पंख मिल जाए तो धनवान बन सकता है, क्योंकि कबूतर के पंख से कुछ उपाय किए जाते हैं। जैसे कि अगर कबूतर आपके घर में आए और पंख छोड़ दे तो यह शुभ होता है। इस पंख को आप उठाइए, सफ़ेद या लाल वस्त्र में लपेट लें, आप कागज़ में भी लपेट सकते हैं और मन में माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उसके ऊपर से लाल धागा लपेट दें। पंख को पहले आपको कागज़ या फिर लाल कपड़े में या सफ़ेद कपड़े में लपेट लेना है। इसके बाद लाल मौली धागा उसके ऊपर लपेट दें, फिर अपने धन स्थान पर रख दें। बस ये आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसे स्थान पर रखना है जहाँ किसी बाहरी व्यक्ति की नज़र ना पड़े। इस उपाय से आपके पास पैसों की कमी नहीं रहेगी। तो जब ये आप उपाय करें कि तो किसी को बताइए मत। दूसरा उपाय है कि अगर आप कर्जों से परेशान हैं, पैसा काफ़ी समय से अटका हुआ है, तब आप एक छोटा सा काम कीजिए। आप कबूतर के 3 पंख ले आएं और इन पंखों को घर के अलग अलग कोने में रख दें। कबूतर का एक पंख लिविंग एरिया में रख दें, दक्षिण कोने में, याद रखिए। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ती चली जाती है। अगर पति पत्नी में झगड़े बहुत होते हों तब एक छोटा सा उपाय किया जाता है। कबूतर के पंख को बेडरूम में पूर्वी दीवार पर रखिए। नकारात्मकता दूर होगी, रुका हुआ धन आएगा और झगड़े लड़ाई नहीं होंगे। तो ये कबूतर के पंख के टोटके हैं। वैसे तो कबूतर शांति का प्रतीक है। अगर आपके घर में कबूतर आते हैं तब इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि शांति के प्रतीक तो हैं, लेकिन घर की छत पर अगर आप दाना डाल देते हैं, कबूतर आकर दाना खाता है और फिर अगर गंदा भी करता है आपके छत को, तब आपका राहु दूषित हो जाएगा। इसलिए कबूतर को छत पर दाना ना दे, चाहे आप पालते हो या ना पालते हो, इस बात को ध्यान रखें। और अगर किसी का बुध कमज़ोर है तो कबूतर को दाना डालना चाहिए, पर घर से बाहर। बुध बेहतर होता है, लक्ष्मी स्थिर होती है। पक्षी को खाना खिलाने से ग्रह दोष दूर होते हैं, लेकिन कबूतर को कभी भी घर में छत पर दाना नहीं डालें। डालना है तो आंगन में डालें। दूसरी बात, कबूतर का पालना घर में कैसा होता है, चलिए जानते हैं विस्तार से। कबूतर अगर आपके घर में आते हैं तो अच्छा है या बुरा, और कबूतर अगर आपके घर में घोंसला बना लेते हैं तब क्या होगा, ये अशुभ है या शुभ? ज्योतिष की नज़र में कबूतर क्या महत्व रखता है, हम सब कुछ आपको बतलाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं, अगर
आपकी छत पे कबूतर आते हैं तो फिर आप उनको दाना दे सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके घर में कहीं वेंटिलेशन है, एग्जॉस्ट फैन है, कहीं भी कबूतर घोंसला बना लेते हैं, अंडे दे देते हैं, तब ये बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात है। क्योंकि यहाँ पर आपके घर में घोंसला बनाना, कबूतर पालतू हो या जंगली हो, सावधान हो जाएं। पालना भी नहीं है, ये नहीं कि अपने आप बना लिए तो वो बुरा है, आपको नहीं पालना चाहिए। आम तौर पर कबूतर पालने से घर पर आप पर संकट आता है। ज्योतिष की नज़र में कुछ सावधानियां हैं, आइए हम आपको विस्तार से बतलाते हैं। देखिए, कबूतर को दाना डालना पुण्य का काम माना जाता है। कहते हैं राहु केतु इससे शांत होते हैं, देवगुरु बृहस्पति की भी कृपा मिलती है। लेकिन जब इससे आपको लाभ की बजाय हानि होने लगे, तब परेशानी की बात हो जाएगी। अगर आप अपने घर पर छत पर कबूतरों को दाना खिलाते हैं तो ये आपकी किस्मत को नुकसान पहुंचा सकता है। याद रहे, अपने घर में आपको कबूतर को दाना नहीं देना है, ये आपकी किस्मत को पूरी तरह से गड़बड़ कर सकता है। क्योंकि कबूतर बुध है और छत पर दाना डालने से बुध राहु का मिलन होता है। छत यानी राहु का प्रतीक। छत जब गंदा होता है तब राहु अशुभ फल देते हैं। ऐसे में जब आपकी छत पर ही कबूतरों को दाना खिलाना है, यानी कबूतरों को दाना खाने के बाद छत को पानी से पूरी तरह अगर धोकर साफ कर देते हैं तो फिर ठीक है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तब तो भूल कर भी कबूतरों को घर की छत पर दाना मत डालिए, क्योंकि कबूतर दाना खाकर छत पर गंदगी फैला देंगे, जिससे राहु अशुभ प्रभाव देने लगेंगे। और राहु जब गड़बड़ा जाते हैं या फिर राहु जब अपने पे आ जाते हैं तब तो जीवन में भूचाल मचा देते हैं, दरिद्रता आ जाती है घर में। तो आप कबूतर का सेवा जरूर करें, लेकिन अपने घर की छत पर बिल्कुल भी नहीं, और छत हमेशा साफ रखें। हाँ, घर के बाहर आप दाना जरूर डालें। ज्योतिष की माने तो अगर कबूतर आपके घर में घोंसला बना लिए हैं तो घर में धन आना रुक जाता है, जीवन में अस्थिरता बढ़ जाती है, परिवार में क्लेश बढ़ जाता है। आप अगर अभी तक गौर नहीं किए हैं, आसपास भी किसी के घर में कबूतर ने घोंसला बनाया है, तो आप जरूर गौर कीजिएगा कि क्या यह बातें जो हमने आपको बतलाई वह सच है या नहीं। कबूतर अगर आपके घर में बैठकर गुटरू गूं करता है, गूं गूं का आवाज करता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा खराब होता है, आपको मानसिक रूप से बेचैन करेगा। परिवार पर विपत्तियों का आना लगभग तय माना जाता है। ये गूं गूं का मतलब होता है तो ये अच्छा नहीं होता। तो कोशिश करें कि आपके घर के अंदर कबूतर का घोंसला ना रहने पाए। लेकिन अगर अंदर कबूतर का घोंसला है, अंडे दे दिए हैं या फिर उसमें छोटा बच्चा है, तो फिर बाहर मत फेंकिए, क्योंकि वो अंडे हैं, बच्चे हैं। बल्कि इंतजार करें जब वो बड़े हो जाएं, उड़ जाएं, तब आप उनका घोंसला घर से बाहर कर दें। वैसे भी कहते हैं घर में जंगली कबूतर तो और भी कभी नहीं पालना चाहिए, वरना आप खुद ही घर से बाहर निकल जाएंगे, ऐसी हालत हो जाएगी। कबूतरों को कभी भी अल्मुनियम के बर्तन में पानी नहीं पिलानी चाहिए। अगर आप दाना पानी की व्यवस्था करते हैं तो मिट्टी के पानी बर्तन में ही दें, ताकि यहाँ पर पानी भी आपको चेंज करना है। अल्मुनियम को शुभ नहीं माना जाता। कबूतर अपने साथ विपत्ति लाते हैं, ये बातें 100% सत्य है और हमारे द्वारा आजमाया हुआ है। वैसे आपको अच्छा नहीं लगेगा सुनकर, लेकिन ये हाँ सच है। आप आसपास में कभी नज़र दौड़ाइए और फिर हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि हमने जो बातें बतलाई वो सच है या गलत है। हमारे ख्याल से ये बातें सच है कि कबूतर का घर में आना, घोंसला बनाना, रहना अच्छा कभी भी किसी भी कीमत पे नहीं होता। तरक्की रुक जाती है, बरकत रुक जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।